वेलकम स्टूडेंट्स। हम बात करेंगे आज अप्लाइड मैकेनिक्स के टॉपिक फ्रिक्शन, घर्षण की, जिसका हम टॉपिक कवर कर रहे हैं आज। कैलकुलेशन ऑफ लीस्ट फोर्स रिक्वायर्ड टू मेंटेन इक्विलिब्रियम ऑफ ए बॉडी ऑन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन, यानी कि एक नत समतल पर रखी हुई पिंड के संतुलन में रखने के लिए मिनिमम फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी। उसके लिए हम डेरिवेशन करेंगे, फिर उससे रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स भी करेंगे। सबसे पहले इस के लिए हमारे पास दो कंडीशंस हमारे सिलेबस में दी गई हैं। पहली कंडीशन दी गई है एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। जो फोर्स लगा है वो एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। और दूसरी कंडीशन उसने हमें दी है इसी की, दूसरी कंडीशन में दिया है कि फोर्स जो लगा है एट सम एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन, एट द सम एंगल विद द इंक्लाइंड प्लेन। तो हम पहली कंडीशन की बात करेंगे। पहली कंडीशन में क्या है कि फोर्स क्या है, एक्टिंग अलोंग, पहली कंडीशन में क्या है, फोर्स एक्टिंग अलोंग द इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टली। हम पहले पहली कंडीशन की बात करते हैं। तो पहली कंडीशन की जब बात करेंगे तो पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखो हमारा क्या फिगर बनता है, ये क्षैतिज से मान लिया कोई तल है इंक्लाइंड प्लेन, हिंदी में नत समतल भी बोलते हैं, और ये मान लिया थीटा कोण पर झुका हुआ है, और इसके ऊपर कोई बॉडी रखी हुई है जिसका भाग मान लिया कैपिटल W है। उसके बाद W के दो नॉर्मल रिएक्शन कार्य करेगी, नॉर्मल रिएक्शन हो जाएगी इंक्लाइंड प्लेन के लंबवत, नॉर्मल रिएक्शन R। उसके बाद ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा होगा, और जो भार W है इसके दो कंपोनेंट, एक तल के लंबवत W cos थीटा और दूसरा कंपोनेंट हो जाएगा तल के समांतर W sin थीटा। पहली कंडीशन में फोर्स कैसे लग रहा है, इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टली लग रहा है, यानी इंक्लाइंड प्लेन ये है, इसके हॉरिजॉन्टली हमारा जो है फोर्स लगा हुआ है। माना इंक्लाइंड प्लेन के हॉरिजॉन्टली जो फोर्स लगा है P है। अब इस कंडीशन में अब क्या बात होती है कि हम बात करेंगे अब कि जब इस कंडीशन में कोई फोर्स है और वो कह रहा है कि हम बात करेंगे लिस्ट मिनिमम फोर्स की, उसको इक्विलिब्रियम में रखने के लिए। जब पिंड इक्विलिब्रियम में होगा तो क्या काम करेगा, पिंड इस कंडीशन में नीचे सरकने की कोशिश करेगा, तो पिंड की गति की दिशा क्या होगी, ये डाउनवर्ड होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा, घर्षण बल अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगा। अब हम साम्यावस्था के संतुलन के नियमों के अकॉर्डिंग क्या बात करते हैं कि सिग्मा H बराबर 0, यानी हॉरिजॉन्टल में लगने वाले सभी बलों के आघूर्णों का, हॉरिजॉन्टल में लगने वाले सभी बलों का बीजीय योग, सभी बलों का बीजीय योग कितना होगा देखिएगा, सिग्मा H हॉरिजॉन्टल, ये हॉरिजॉन्टल प्लेन, हॉरिजॉन्टल में P फॉरवर्ड डायरेक्शन प्लस F फॉरवर्ड डायरेक्शन, उसके बाद W sin थीटा माइनस W sin थीटा बराबर 0। अब हम इसे थोड़ा सॉल्व कर सकते हैं। P हमें फाइंड आउट करना है, F की जगह हम क्या रख सकते हैं, म्यू R माइनस W sin थीटा इज इक्वल टू 0, यानी यहां से P का मान निकाल लें तो क्या हो जाएगा, बराबर W sin थीटा माइनस म्यू R, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर अब बात करते हैं सिग्मा B इज इक्वल टू 0, यानी जितने भी वर्टिकल में कंपोनेंट्स हैं सबका बीजगणितीय योग। वर्टिकल में देखो ऊर्ध्वाधर में कौन कौन से कंपोनेंट हैं, ऊपर की तरफ R और नीचे की तरफ
W cos थीटा, यानी R ऊपर वाले को हमने पॉजिटिव मान लिया, नीचे वाले को नेगेटिव, माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू 0, यानी R बराबर कितना हो जाएगा, W cos थीटा। दिस वन इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन 2 से R का मान इक्वेशन 1 में रख देते हैं। अब R का मान समीकरण 1 में रखने पर क्या होगा, क्या होगा, T बराबर W साइन थीटा माइनस म्यू, और R की जगह क्या पुट कर देंगे हम, W cos थीटा, यानी मिनिमम फोर्स कितना हो जाएगा, P इज इक्वल टू W कॉमन लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा। ये किस कंडीशन में है कि जब कोई पिंड हमारा किसी इंक्लाइन प्लेन के ऊपर रखा हुआ है और जो फोर्स है, जो संतुलन करने वाला फोर्स है, वो इंक्लाइन प्लेन के हॉरिजेंटली लगा हुआ है। तो उस कंडीशन में मिनिमम फोर्स P कितना आ जाता है, W ब्रैकेट में साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा। सिमिलर इसकी दूसरी कंडीशन आती है। दूसरी कंडीशन में क्या है कि जो फोर्स है वो कैसे लगा हुआ है, एट द सम एंगल विद द इंक्लाइन प्लेन, इंक्लाइन प्लेन के साथ किसी एंगल पर लगा हुआ है। यानी इस फिगर में हम थोड़ा सा करेक्शन करते हैं कि यह फोर्स यहां ना लग के, फोर्स अब यहां ना लग के फोर्स कहां लगा है, इससे किसी एंगल पे लगा है। मान लीजिए ये एंगल अल्फा है और ये फोर्स P है। अब फोर्स कैसे लगा है, फोर्स एक एंगल अल्फा पर लगा है, तो इसके दो कंपोनेंट हो जाएंगे। इसका हॉरिजॉन्टल में कंपोनेंट P cos अल्फा और वर्टिकल में कंपोनेंट P sin अल्फा। और कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, सीधा कंडीशन क्या थी कि बस फोर्स की जो फोर्स था वो फोर्स हमारा चेंज हुआ है, फोर्स की पोजीशन चेंज हुई है। इस वाली पहली वाली कंडीशन में फोर्स क्या था, हॉरिजॉन्टली लगा हुआ था। अब इस वाली कंडीशन में क्या है, हॉरिजॉन्टल, जो इंक्लाइन प्लेन का हॉरिजॉन्टल है उससे किसी एंगल पर लगा हुआ है। अब इस कंडीशन में सिमिलर आगे हमने इसके कंपोनेंट तोड़ लिए दो, P cos अल्फा, P sin अल्फा। अब यहां आते हैं, जब हॉरिजॉन्टल फोर्सेस का योग करेंगे, जब हॉरिजॉन्टल प्लेन में लगने वाले बलों का बीजगणित योग करेंगे तो क्या होगा, देखो करिएगा हॉरिजॉन्टल उसमें P cos अल्फा प्लस फ्रिक्शन फोर्स F माइनस W साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो यहां से देखो क्या आता है, P cos अल्फा इज इक्वल टू W साइन थीटा माइनस F की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू R, चूंकि F इज इक्वल टू म्यू R। इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं। सिमिलर बात करेंगे हम सिग्मा v इज इक्वल टू 0। जब सिग्मा v इज इक्वल टू 0 यानी वर्टिकल में जितने भी फोर्सेस हैं सबका बीजगणित योग 0 होना चाहिए। तो देखो वर्टिकल में R प्लस P साइन अल्फा, R प्लस P साइन अल्फा, उसके बाद नेगेटिव दूसरी डायरेक्शन में माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां क्या हो गया, R ये वाला, ये P साइन अल्फा और ये W cos थीटा। अब R प्लस P साइन अल्फा माइनस W cos थीटा इज इक्वल टू 0। यहां से R का मान अगर निकाले तो क्या आएगा, देखो W cos थीटा माइनस P साइन अल्फा। इक्वेशन नंबर इसको हम 2 कह देते हैं। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 से जो R का मान है इसको हम इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। पुट करो, समीकरण 1 में R का मान रखने पर करो, P cos अल्फा बराबर W साइन थीटा माइनस म्यू, गुणा में क्या है R, W cos थीटा माइनस P साइन
अल्फा, यही है। अब आगे सॉल्व करो, देखो P cos अल्फा W sin थीटा माइनस म्यू से अंदर मल्टीप्लाई म्यू W cos थीटा माइनस माइनस प्लस म्यू P sin अल्फा। P वालों को एक तरफ इसे ले आओ, P cos अल्फा माइनस म्यू P sin अल्फा इज इक्वल टू क्या रह गया, यहां से W कॉमन ले लेते हैं, क्या बचेगा अंदर, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, यही तो बचेगा। इधर से भी सिमिलर, जब यहां से P कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा अंदर, कोस अल्फा माइनस म्यू साइन अल्फा बराबर W साइन थीटा माइनस म्यू कोस थीटा। हमें क्या निकालना है, P का मान निकालना है, तो P का मान कितना हो जाएगा, इधर देखिएगा P मिनिमम। अब हम बात कर रहे थे इससे इन डेरिवेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल की। तो देखो एक न्यूमेरिकल है 300 न्यूटन का पिंड, एक पिंड है जिसका वेट उसने हमें दिया है 300 न्यूटन, क्षैतिज से 20 डिग्री पर झुके, यानी एक समतल है जो क्षैतिज से 20 डिग्री झुका है, यानी थीटा का मान हमें उसने दे रखा है 20 डिग्री। उसके बाद आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि झुके समतल पर रखा है, तल का घर्षण गुणांक दिया है म्यू, कितना दिया है 0.5 हो, तो तल के समांतर लगाए जाने वाले बल का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बल लगाए, तल के समांतर लगे बल का मान ज्ञात करना है। अब इसके लिए उस क्वेश्चन में हमें उसने दो कंडीशंस दी हैं। पहली कंडीशन में कहा है कि बल पिंड को तल के नीचे सरकाए। पहली कंडीशन में क्या है, बल पिंड को तल के नीचे सरकाए। सिमिलर इसी क्वेश्चन में उसने दूसरी कंडीशन दी है, बल पिंड को तल के ऊपर सरकाए। देखो नीचे सरकाने के लिए एक कंडीशन और दूसरी कंडीशन ऊपर सरकाने के लिए दी गई है। अब इन कंडीशंस के अकॉर्डिंग हम अपना फिगर बनाते हैं। देखो सबसे पहले ये हॉरिजॉन्टल प्लेन हमने बना लिया, इंक्लाइंड प्लेन। हॉरिजॉन्टल से कितना है 20 डिग्री पर झुका हुआ है। उसके बाद पिंड इसके ऊपर रखा होगा, पिंड का वेट उसके सीजी पर काम करेगा और डाउनवर्ड काम करेगा, कितना है W 300 न्यूटन। अब तल की नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में काम करेगी, ये एंगल 20 डिग्री, ये एंगल भी 20 डिग्री। भार W के दो कंपोनेंट्स हो जाएंगे, इंक्लाइंड प्लेन की लंब दिशा में W cos 20 और इस डायरेक्शन में कितना हो जाएगा W sin 20। अब क्वेश्चन की पहली कंडीशन के अकॉर्डिंग देखते हैं कि बल पिंड को तल के नीचे सरकाए, यानी बल जो लगाया जा रहा है पिंड को नीचे सरकाने के लिए लगाया जा रहा है, यानी बल मान लिया P नीचे की तरफ लगा है। अब जब पिंड नीचे की तरफ सरकेगा यानी पिंड की गति की दिशा क्या हो जाती है, डाउनवर्ड हो गई, तो फ्रिक्शन फोर्स अपवर्ड काम करेगा। अब इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहले सिग्मा H इज इक्वल टू 0। हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस देखो क्या क्या है, इंक्लाइंड प्लेन इसका हॉरिजॉन्टल, ये फोर्स और ये फोर्स। देखो P प्लस W साइन 20 माइनस F इज इक्वल टू 0। F की जगह क्या रख सकते हैं म्यू आर,
यहां से P का मान सीधे निकालो, P इज इक्वल टू कितना रह जाएगा, F माइनस डब्ल्यू साइन 20, एक लाइन और बढ़ा लो, P F की जगह म्यू आर माइनस डब्ल्यू साइन 20, इक्वेशन नंबर 1। अब सिमिलर सिग्मा V इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में देखिएगा कौन कौन से फोर्सेस है, वर्टिकल ये, वर्टिकल में अपवर्ड डायरेक्शन में R और डाउनवर्ड डायरेक्शन में W cos 20 इज इक्वल टू 0। R बराबर W cos 20, यानी W की जगह क्या है हमारे पास, चलो आगे नेक्स्ट लाइन में लिख देते हैं, W cos 20, इक्वेशन नंबर 2। यहां से R का मान समीकरण 1 में रखो, क्या होगा, P बराबर म्यू, R का मान पुट करेंगे तो कितना हो जाएगा, W cos 20 माइनस W साइन 20। सॉल्व कर लो, म्यू का मान W को मान लेते हैं, अंदर बचेगा म्यू cos 20 माइनस साइन 20। W का मान हमें दे रखा है क्वेश्चन में कितना है, 300 न्यूटन। म्यू का मान 0.5 cos 20 माइनस साइन 20। P, कैलकुलेटर से वैल्यू को सॉल्व करके P का मान हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ये होगा 38.3 न्यूटन। सिमिलर दूसरी कंडीशन, अब देखिएगा दूसरी कंडीशन में क्या कहा उसने कि बल पिंड को तल के ऊपर सरकाए। अब इसी फिगर में देखो, अब ये जो बल P था ये नीचे ना लग के अब किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लगेगा। यानी बल क्या है, पिंड को ऊपर की तरफ सरकाने की कोशिश कर रहा है, यानी पिंड की गति की दिशा क्या हो जाएगी, अब ऊपर की तरफ होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स किधर काम करेगा, फ्रिक्शन फोर्स अब डाउनवर्ड काम करेगा। तो इस कंडीशन में सिग्मा एच, देखिएगा इस कंडीशन में सिग्मा एच कितना होगा, हॉरिजॉन्टल में फोर्सेस W साइन 20 प्लस F माइनस P इज इक्वल टू 0। यहां से P का मान निकालो, कितना हो जाएगा, W साइन 20 प्लस F की जगह क्या रख सकते हैं, म्यू आर, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलर सिग्मा B इज इक्वल टू 0। वर्टिकल में देखिएगा सिमिलर वही फोर्स R माइनस W cos 20 इज इक्वल टू 0। R बराबर कितना हो गया, W cos 20, इक्वेशन नंबर 2। वही R का मान समीकरण 1 में रखने पर पुट करो, P इज इक्वल टू W साइन 20 प्लस म्यू और R का मान W cos 20। यहां से W कॉमन लेते हैं, अंदर बचता है साइन 20 प्लस म्यू cos 20, वैल्यू पुट कर देते हैं, P बराबर W का मान 300 साइन 20 प्लस म्यू 0.5 cos 20। हम लोग कैलकुलेटर से सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 243.6 न्यूटन।
तो इस तरीके से हम जो मिनिमम फोर्स था हम उसको फाइंड आउट कर सकते हैं।